अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अंडरस्टैंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन है डिफाइन इवन एंड ऑड फंक्शन। इसमें से दोनों की डेफिनेशन भी आ सकती है क्वेश्चन में, या फिर एक डेफिनेशन आ सकती है कि डिफाइन इवन फंक्शन या फिर डिफाइन ऑड फंक्शन। ओके, तो ये इवन फंक्शन है और ये इसकी एग्जांपल है। जो भी आपने डेफिनेशन लिखनी है उसकी आपने एग्जांपल जरूर देनी है। ओके, so even function a function f is said to be an even if f of minus x is equal to f of x for every number x in the domain of f. ओके, सो ये है इवन फंक्शन की डेफिनेशन कि एक फंक्शन f है, वो फंक्शन तभी इवन फंक्शन होगा अगर f ऑफ माइनस एक्स इक्वल हो जाए f ऑफ x के फॉर एवरी नंबर x इन द डोमेन ऑफ f। फंक्शन के डोमेन में हर नंबर x के लिए जो है f ऑफ माइनस एक्स इक्वल हो जाए f ऑफ x के। ओके, सो फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, f ऑफ x स्क्वायर एंड f ऑफ x इज इक्वल टू cos x आर इवन फंक्शंस ऑफ x हियर। तो यहाँ पर ये जो x स्क्वायर फंक्शन है ना और ये जो cos x फंक्शन है ये इवन फंक्शंस है। ओके, सो ये एमसीक्यू के तौर पे भी आ सकते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर आर इवन फंक्शन ऑड फंक्शन, तो आंसर आएगा इवन फंक्शन। ओके, और f ऑफ x इज इक्वल टू cos x फंक्शन जो होता है ये भी इवन फंक्शन होता है। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? इस डेफिनेशन के जरिए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ ना f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x, सेम ऐसे ही कि हमने जो है x को रिप्लेस कर देना है माइनस एक्स से, और अगर आंसर वही आया जो क्वेश्चन है हमारा तो इसका मतलब इवन फंक्शन है। माइनस एक्स को रिप्लेस करें इसमें f ऑफ x में, f ऑफ माइनस एक्स, यहाँ पर भी x के साथ हमने माइनस अप्लाई किया तो क्या हुआ माइनस एक्स का स्क्वायर। तो जब स्क्वायर आएगा तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर के, एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है f ऑफ x के। तो इसका मतलब f ऑफ माइनस एक्स इक्वल हुआ f ऑफ x के। यही डेफिनेशन है कि अगर f ऑफ माइनस एक्स इक्वल हो जाए f ऑफ x के तब जो है वो फंक्शन इवन फंक्शन होता है। ओके, इसी तरीके से अब ये दूसरा फंक्शन है, ये एक एग्जांपल खत्म, ये एक्स स्क्वायर की यहाँ तक एक एग्जांपल खत्म हो गई है, यहाँ से लेकर ये एग्जांपल है और यहाँ से लेकर इसका प्रूफ यहाँ तक खत्म हो गया। ओके, अब जो है f ऑफ x इज इक्वल टू cos x की है, सो इसको भी आप माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें x को, तो x के साथ माइनस एक्स, यहाँ पर भी cos x के साथ माइनस एक्स। ओके, सो cos x जब इसको सॉल्व किया जाए तो ये भी पॉजिटिव cos x ही होगा। ओके, सो f ऑफ ये किसके इक्वल हो गया f ऑफ x के, क्योंकि cos x किसके इक्वल है f ऑफ x के, सो f ऑफ माइनस x इक्वल हो गया f ऑफ x के। इस तरीके से ही f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर और f ऑफ x इज इक्वल टू cos x इवन फंक्शंस है। ओके, इसी तरीके से अब ऑड फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ फंक्शन f इज सेड टू बी एन ऑड इफ f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x फॉर एवरी नंबर x इन द डोमेन ऑफ f। ओके, सो एक फंक्शन f है जिसको इसीलिए कहा जा सकता है कि वो ऑड फंक्शन है कि अगर f ऑफ माइनस एक्स इक्वल हो जाए माइनस f ऑफ x के। ओके, सो फॉर एग्जांपल f of x is equal to x cube and f of x is equal to sin x are odd functions of x। f of x is equal to x cube एक odd function है और f of x is equal to sin x ये भी एक odd function है। इसका मतलब x cube एक odd function है और sin x भी odd function है। अब हम इसको प्रूव करेंगे odd function की डेफिनेशन को यूज करके। ओके, तो सेम वैसे ही x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर भी माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, लेकिन क्योंकि क्यूब एक ऑड नंबर है इस वजह से कभी भी ये नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो सकता। जो इवन पावर होती है तो वो नेगेटिव नंबर जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, बट ऑड पावर जिस नंबर की हो वो कभी भी नेगेटिव नंबर अगर हो तो वो पॉजिटिव नहीं हो सकता। ओके, सो हमारे पास नेगेटिव ऐसे ही आ गया। तो नेगेटिव हमने साइड पे किया है, एक्स क्यूब किसके इक्वल है f ऑफ एक्स के, सो हमने यहाँ पर लिख दिया f ऑफ एक्स। इसका मतलब कि f ऑफ माइनस एक्स इक्वल हो जाए माइनस साइड पे आ जाए और साथ में f ऑफ एक्स का फंक्शन हो, तो इसका मतलब ये ऑड फंक्शन है। इसी तरीके से f ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स को हम सॉल्व करेंगे कि हम x को रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स से, तो यहाँ पर x लिखा हुआ, यहाँ पे हमने इसके साथ माइनस अप्लाई कर दिया और यहाँ पर साइन के साथ x के साथ माइनस साइन एक्स बना दिया, तो ये साइन एक्स साइड पे और माइनस जो है इसके फ्रंट में आ जाएगा। ओके, साइन एक्स किसके इक्वल है f ऑफ एक्स के, तो साइन एक्स की जगह हमने लिख दिया f ऑफ एक्स साइन माइनस नेगेटिव साइन जो है ये ऐसे ही आ जाएगा। सो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल है माइनस f ऑफ एक्स के। ओके, की डिफाइन इम्प्लिसिट फंक्शन, तो इसकी डेफिनेशन है if x and y are so mixed up and y cannot be expressed in terms of the independent variable x, then y is called an implicit function of x। x क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। सो अगर x और y ऐसे मिक्सड अप हो कि y को कभी एक्सप्रेस किया ही नहीं जा सकता इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, तब y जो है इसको y को क्या कहेंगे? y इज कॉल्ड एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x, कि y जो है
एक्स का इम्प्लिसिट फंक्शन है। ओके, तो इसकी एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये एक्स वाई आपस में बहुत ज्यादा मिक्सड अप है कि हम कभी भी जो है वाई को एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, इस वजह से ये क्या है, वाई को हम एक्स का इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। एक ये एग्जांपल है और ये दूसरी एग्जांपल है एक्स वाई का स्क्वायर माइनस वाई प्लस 9 ओवर एक्स वाई इज इक्वल टू 1 आर इम्प्लिसिट फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, सिंबॉलिकली इसको कैसे लिखेंगे, सिंबॉलिकली का मतलब होता है अलामती तौर पर। ओके, तो सिंबॉलिकली इट इज रिटन एज एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल होता है 0 के। नाउ ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर नंबर 2 डिफाइन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन सेकंड चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये की let f of x be any function then if limit x approaches to 0 f of x plus h minus f of x over h exists is called derivative of the f of x. It is denoted by f dash of x. अब इसका मतलब ये है कि फर्ज कर लें कि f of x एक एनी फंक्शन है, बी एनी फंक्शन, f of x कोई भी फंक्शन है, तब जो इसकी लिमिट है, लिमिट x अप्रोच करेगी 0 को, f of x plus h minus f of x over h एग्जिस्ट करती हो तो इसको कहा जाता है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f of x। ओके, और इसको डिनोट किया जाता है f डैश ऑफ x से। नाउ चैप्टर नंबर 5 की मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशंस, डिफाइन फिजिबल सॉल्यूशन सेट। फिजिबल सॉल्यूशन सेट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, a set consisting of all the feasible solutions of the system of linear inequalities is called a feasible solution set. एक ऐसा सेट जो कि सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज के तमाम फिजिबल सॉल्यूशंस का सेट है तो उसको कहा जाता है फिजिबल सॉल्यूशन सेट। नाउ सेकंड लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, डिफाइन ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन और ऑप्टिमल सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखनी है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की सबसे पहले देख लेते हैं। अ फंक्शन विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जिसको हमने मैक्सिमाइज करना होता है या फिर मिनिमाइज करना होता है तो उस फंक्शन को कहा जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके, नाउ ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है, द फिजिबल सॉल्यूशन विच मैक्सिमाइजेस और मिनिमाइजेस द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऐसा फिजिबल सॉल्यूशन जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करता है या फिर मिनिमाइज करता है तो इसको कहा जाता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ओके, नाउ लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, व्हाट आर प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स। प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स क्या है, सो आंसर है द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन्वॉल्वड इन द प्रॉब्लम कंसर्न्ड आर कॉल्ड प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स। ओके, सो नाउ ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके, सो आपने इनकी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। सो नाउ स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस और चैप्टर वाइज एमसीक्यूज जो है मैं प्लेलिस्ट रेडी कर चुकी हूँ, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ओके, तो आप इनकी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लें। अगर आपने इनकी प्रिपरेशन की तो इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके, सो वीडियो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो लेक्चर की अपडेट आप तक पहुंच सके और आपसे कोई भी लेक्चर मिस ना हो। ओके, अल्लाह हाफिज।